महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को दो गुटों के बीच हुए सांप्रदायिक हिंसा के चलते राज्य भर में सियासी गर्माहट तेज है। लेकिन इस हिंसा को लेकर आए दिन कोई न कोई बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक दावा ये भी सामने आया है कि इस हिंसा में विदेशी या बांग्लादेशी हाथ है। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी या बांग्लादेशी हाथ होने पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। इस बात की जांच जारी है। आपको बता दें कि बीते 17 मार्च को नागपुर में हुए हिंसा के बाद शनिवार को पहली बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। पुलिस अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र की प्रतिकृति जलाने की घटना को खुफिया विफलता नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुफिया जानकारी एकत्र करने में सुधार की जरूरत थी। साथ ही फडणवीस ने कहा कि हिंसा के कारणों पर जोर देते हुए बताया कि यह घटना सुबह हुई और औरंगजेब की कब्र की प्रतिकृति जलाने की सूचना मिली। इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अफवाह फैलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिकृति पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। इस अफवाह के बाद भीड़ ने पथराव और आगजनी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और स्थिति पर काबू पाया। बैठक के बाद कार्रवाइयों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह की वजह से हालात बिगड़े। हमने दंगाइयों की पहचान कर ली है। हम नुकसान की भरपाई उनसे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी पुलिस को निशाना बनाया, उन उपद्रवियों को अब परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसी पोस्ट करने वाले भी आरोपी ही माने जाएंगे। अब तक हम कई ऐसे पोस्ट हटा चुके हैं। हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। सीएम फडणवीस ने यह भी बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों की पहचान कर रही है और अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगों में शामिल हुए या उनकी मदद की, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान कर उन्हें हटा दिया गया है। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला पुलिस कांस्टेबलों पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की खबरें सच नहीं है। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में हुई हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा प्रभावित नहीं होगी। नागपुर हिंसा को खुफिया एजेंसियों की विफलता कहना गलत। इसमें कोई भी राजनीतिक एंगल नहीं है। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए।
आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के बाद हुई कार्रवाइयों पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ नागपुर में हुई घटना की समीक्षा की। इस दौरान पूरे घटनाक्रम की समीक्षा हुई और अब तक की गई कार्रवाई की भी विस्तार से समीक्षा की गई। औरंगजेब की कब्र की प्रतिकृति को सुबह जला दिया गया था, इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस पर कुरान की आयत लिखी होने की अफवाह फैलने के बाद लोग इकट्ठा हुए। भीड़ ने पथराव और आगजनी की। पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 12 नाबालिगों समेत 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और लोगों को गिरफ्तार करेगी जो लोग दंगे में शामिल हैं या दंगाइयों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।